नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद भी जो किसान हैं अपना आंदोलन ख़त्म करने को तैयार नहीं है। हालांकि भाजपा के नेताओं द्वारा आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि तीनों कानूनों को अगले महीने जो पार्लियामेंट सेशन बैठेगा उसमें वापस ले लिया जाएगा, लेकिन आंदोलन किसानों का लगातार जारी है और किसानों का ये कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून पार्लियामेंट में विड्रॉवल नहीं होते, वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका आंदोलन जो है इसी तरह चलता रहेगा। अभी हमारे साथ जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जम्मू सूबे के सचिव और जिला रियासी के प्रधान सोहन लाल शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, ये इस ऐलान को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की जो रियासी इकाई है वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखी थी, अलग अलग सभाएं करती हुई दिखी थी और कुछ एक सभाएं और इनके धरने प्रदर्शन हमने कवर भी किए थे। यही लीड करते थे इस आंदोलन को जिला रियासी में, और इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस ऐलान को ये किस तरह देख रहे हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो आंदोलन को वापस नहीं ले रहा है। ये क्या सोचते हैं, क्या आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए या फिर ये संयुक्त मोर्चा की जो कॉल है उसी का समर्थन कर रहे हैं? सोहन जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। शुक्रिया अंचित जी। सोहन जी, किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी है और ये शब्द भी इस्तेमाल किए हैं कि वो समझा नहीं पाए। उसका मतलब मायने ये निकाले जा सकते हैं कि तीनों कृषि कानून तो सही थे, वो उस पर ये बात नहीं कह रहे कि वो गलत थे या कोई गलती हुई है, लेकिन वो समझाने में नाकाम रहे या फिर उनके नेता नाकामयाब रहे। आप क्या कहेंगे, क्या कानून वाकई में सही थे, कुछ चीज़ें उसमें सही थी या कुछ चीज़ें गलत थी, क्या था? और दूसरा कि आंदोलन अब तो वापस ले लेना चाहिए अगर देश का प्रधानमंत्री अपील कर रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि अगले महीने कानून वापस ले लिए जाएंगे, तो अब आखिर किसान अपना आंदोलन वापस लेने को क्यों आखिर तैयार नहीं है? और आपकी क्या राय है, क्या किसानों की जो उन्होंने कहा है उसी का समर्थन आप करते हैं या आपकी इसके विपरीत कुछ और राय है? देखिए, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जो है जो ऑल इंडिया का किसान सभा का एक हिस्सा है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें हमारी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल है। इसलिए हम तो वही करेंगे जो वहाँ से हमें कॉल आएगी संयुक्त किसान मोर्चा की। लेकिन जहाँ तक आपने ये पूछा, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और उस पर किसान यकीन नहीं कर रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है, यकीन कर रहे हैं और हम उनका मतलब शुक्रिया भी अदा करेंगे। आपको लगता है कि कानून वापस हो जाएंगे, ये यकीन है आपको जो प्रधानमंत्री ने कहा? देखिए, थोड़ी सी मैं तो समझता हूँ तरीकाकार जो था, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए कि उनको तरीका नहीं आता था, लेकिन अगर यही टेबल टॉक पे अगर प्रधानमंत्री या उनकी जो पहले की कमेटी थी, अगर यही बातें टेबल टॉक पे होती, चाहे वो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी खुद करते, तो ये वहाँ ही सेटल हो जाने वाला मसला था। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो सेटल नहीं, तो अब वेट तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन आपका लगातार जारी रहेगा? नहीं, जब तक ये नहीं पार्लियामेंट में नहीं हो जाता और वो MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तो तब तक ये आंदोलन मेरा ख्याल है जारी ही रहेगा और रहना भी चाहिए। पर्टिकुलर आपका विरोध क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हम समझा नहीं पाए, यानी कि कानून अच्छे थे लेकिन किसान समझ नहीं पाए। पर्टिकुलर किन मुद्दों को लेकर इन तीन कृषि कानूनों पर आपका विरोध था? हमारा विरोध तो तीन कृषि कानूनों को लेकर पूरे जो बिल हैं इन पर विरोध था, इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं लगती। तो यही बात है कि एक साल तक तभी जो हमारी एजिटेशन है वो चलती रही है। तो प्रधानमंत्री को अब उन्होंने अच्छा समझा, मौका समझा, हम समझते हैं कि उसके मुताबिक उन्होंने किया, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये कानून बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और MSP जो है जिस पर जो सबसे बड़ी वो हमारी जो मांग है वो भी इस पर कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है। ये तीनों थे। इस तरह तो और भी छोटी छोटी बातें, जब एजिटेशन चलती है तो कुछ लोकल डिमांड्स आ जाती हैं। पराली का मसला आ गया, पंजाब के किसानों का है, कार्रवाई हो रही थी उसके खिलाफ थे, वो तो वापस लिया गया था, जो कानून बनाया गया था पराली पर वो तो वापस भी नहीं लिया गया। बिल भी तो अभी पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन इस पर फाइनल जो था जब टेबल टॉक में कोई फैसला तो नहीं हुआ, रिटर्न में कोई फैसला नहीं हुआ, अभी जबानी बात है कि लिया गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या उनकी वही कमेटी की मीटिंग हो जाए। और मेरा ख्याल है अगर टेबल टॉक पे बैठेंगे तो ये जो दूसरे मसले हैं
एमएसपी का मसला है, दूसरे जो बिजली का बिल है, सीड बिल आ रहा है, और ऐसी है पराली का मसला है, ये हल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री ने शायद हमसे ज़्यादा वो सोचा, अगर इतना बड़ा उन्होंने स्टेप ले लिया, स्टेप डाउन यानी पीछे आए हैं, हटे हैं, वो उन्होंने बिल वापस लेने की बात कही है, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्द ही इन बातों की तरफ ध्यान देंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए मसला। अब किसान, आपको नहीं लगता कि थोड़ा ईगो का मसला आ गया है, किसान को वापस ले लेना चाहिए? आप पर्टिकुलर आपकी क्या सोच है इस पर कि थोड़ा सा स्टेप डाउन किसानों को भी लेना चाहिए अगर प्रधानमंत्री ने स्टेप डाउन लिया? देखिए, ये तभी बनता है कि जब वो टेबल टॉक करेंगे। अगर इस तरह करेंगे कि देखिए, प्रधानमंत्री का भी हम समझते हैं कि वो भी थोड़ा सा ना ईगो की बात तो जहाँ भी आ रही है कि क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात तो जहाँ भी आ रही है कि वन तरफ अनाउंस कर देना, पहले आपने 11 मीटिंगें कर ली, उसमें आपने कुछ नहीं किया तो 12वीं भी कर लेते। तो अब ऐसे किया है तो फिर तब तक ठीक है, पार्लियामेंट 29 तारीख को शुरू हो रही है, तो उसमें पता चल जाएगा अगर वो करते हैं। और उसकी जो कमेटी, उन्होंने थोड़ा इशारा भी दिया था कि एमएसपी और दूसरे जो डिमांड्स हैं उन पर कमेटी बनेगी। अगर वो कमेटी बन जाती है तो मेरा ख्याल है फिर मैं किसान जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं, पीछे हट जाएंगे। तो अगर ऐसा ही रहा तो फिर देखिए, अपनी अपनी ताकत तो सब दिखाते, जिन्होंने 1 साल हो गया वहाँ बैठे हुए, 700 से ज़्यादा किसान जो हैं वो शहीद ही कहेंगे, हम शहीद हो गए वहाँ पर, गर्मी में, सर्दी में, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें सुनी। इवन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आंदोलन जीवी हैं, तो कुछ कहता है ये खालिस्तानी हैं, कोई कहता है ये देशद्रोही हैं, कोई कहता है, कुछ चैनल टीवी के भी कहते थे कि ये नकली किसान है, ये दूसरे हैं। तो उन्होंने भी बहुत कुछ सुना है, किसानों ने भी। तो इसलिए आस्ता आस्ता अब उनका जो है वो गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वही एक हल है कि ये टेबल टॉक हो जाए, और उसमें जो बाकी मसले हैं उनका या तो एमएसपी और तीनों कृषि बिल वापस हो जाएं इकट्ठे, और एमएसपी का कानून बन जाए, और बाकी जो मसले हैं वो उनके लिए कमेटी बन जाए तो किसान मान जाएंगे। क्या लगता है कि मजबूरी में वापस लेना पड़ा, या फिर वाकई चिंता थी जो किसान आंदोलन कर रहे थे, या फिर जो चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, उसे मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया? देखिए, एक तो प्रेशर तो था किसानों का, ये मैं आपको सुना दूँ, दुनिया की हिस्ट्री में कहीं भी इतना लंबा और इतना पीसफुल तो पहले भी था। अब जो इलेक्शन आने लगे ये काम किया, ये आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया गया, सरकार को सोचने पर सरकार मजबूर हुई कि अगर कुछ नहीं किया गया तो हार का सामना या नुकसान हो सकता है? आप ये भी समझ सकते हैं, इसमें उन्होंने देख लिया, हिमाचल में असेंबली की इलेक्शन हुई है, 5 असेंबली की सीटें हारी है, बाई इलेक्शन जो हुई है वहाँ पर पार्लियामेंट तक की सीट भी उन्होंने हार दी है। तो इंडिकेशन तो है, आज लोगों को मुश्किल हो रहा है, जो लीडर्स हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, गांव में जाकर मीटिंगें करना, वो करना, तो किसान जो हैं इतने हैं कि वो करने नहीं दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इससे लगता तो है, फ़र्क तो पड़ता है। इसमें भी दोनों बातें हैं इसमें। एक तो किसानों का भी जो है वो प्रेशर है, इन्होंने सोचा था पहले पंजाब का है जी, ये हरियाणा का है, वो कोशिश की, फिर यूपी के थोड़े से, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये पूरे देश का आंदोलन था। जब भी कोई कॉल आती थी, कोई कलकत्ता में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, हर जगह जो है उस कॉल का वो होता है। और बॉर्डरों पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे किसान जो हैं डटे हुए हैं वहाँ पर। तो इसलिए ये कहना कि वो सोचते थे कि ये टूट जाएगा, फिर साजिशें भी बड़ी हुई। यही मेरा अगला सवाल था कि हम देखते थे कि कोशिशें की गई अलग अलग तरह से इस आंदोलन को ख़त्म करने की, और आपने भी कहा कि जैसे खालिस्तानी कहा गया या फिर और आरोप लगाए गए, भाजपा प्रवक्ता द्वारा भी तमाम चीज़ें कही गई। उस समय क्या भाव आता था? क्या वाकई में कुछ लोग उसमें घुस गए थे, ऐसे जो आरोप भाजपा वाले लगाते थे वो सही थे, या फिर आपको लगता था सिर्फ आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, उससे दिशाहीन करने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है? नहीं, ये तो बदनाम करने के लिए किया जा रहा था, जैसी कोई बात नहीं है। पहले ही जहाँ तक कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को जो थे उनको वहाँ नहीं
घुसने दिया, अपनी स्टेज पे पाँव नहीं रखने दिया, वो कभी किसान ऐसा नहीं, तभी ये आंदोलन इतना चला। अगर इसमें खालिस्तानी दूसरे होते तो वो नहीं। साजिशें तो हुई हैं, जो दिल्ली का जो मसला हुआ 26 जनवरी को बोला गया किसानों ने ये किया, बिल्कुल नहीं। उसमें भी वो लोग जो पकड़े गए थे, कहाँ हैं आज वो लोग? तो इसलिए ये सिर्फ बदनाम करने के लिए किया गया और किसानों पर जुल्म हुए हैं। गुस्सा तो है, आपने देखा होगा लखीमपुर खेड़ी में किसान आगे चल रहे हैं, पीछे से कारें आती हैं, ऊपर चढ़ा दी जाती हैं। और क्या करनाल में क्या हुआ, वहाँ लोगों के सिर फोड़ दिए गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा इनके सिर फोड़ दो। जहाँ के मंत्री कुछ हैं वो उल्टी टीडी बातें करते हैं। अब भी जो गलत बयानबाजी मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से अब भी नहीं, प्रोवोकेशन वाली, उकसाने वाली बातें अब भी नहीं होनी चाहिए, जब तक ये मसला जो है इसका कोई आर पार नहीं हो जाता। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने माफ़ी जो मांगी है वो पीछे चले गए, मतलब उस तरह से उसे देख रहे हैं। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने किसानों के बारे में सोचा है या फिर मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है चुनावों के? किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि कुछ लोग मजाक में भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, इस तरह से इस फैसले को भी देख नहीं, हम ये नहीं कहते ना। हमारा मकसद, हमारी जो लीडरशिप है पहले ही क्लियर किया हुआ है कि ना तो हम प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि वो माफ़ी मांगे और ना ही उनको हम झुकाना चाहते हैं। इसमें किसी की जीत और हार का मसला नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो बाहर देख रहे हैं, पूरे देश में भी जो हालात किसानों की एजिटेशन से बने हुए हैं वो भी फील करते हैं। और इलेक्शन का भी है, इलेक्शन को भी उन्होंने समझा है कि ये दोनों बातें इस वक्त, अब तो किसानों का ज़्यादा लंबा भी हो गया है और इलेक्शन में कुदरती बात है, फ़र्क तो पड़ता है। जो अपोजिशन में है, चाहे किसान है, कोई होगा, उनको कहो जो पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल बनेंगे, वो देखते हैं। जो एजिटेटर हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, वो देखेंगे कि कैसे भाई हमारा पलड़ा भारी रहता है, कैसे प्रेशर बनता है, तो वो उन्होंने किया है और कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है जो अगर ये बात हल हो जाती है तो शायद किसान अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो अब ये भी कहा गया है कि किसानों को बिठाकर जो नया मसौदा है वो तैयार किया जाएगा। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप साफ तौर पर मांग करते हैं कि ये चीज़ें नए कृषि कानूनों में होनी चाहिए? नहीं, अब तो मैं नहीं कह सकता इसमें अब ये मैं वेलकम करता हूँ कि जो किसानों को उसमें शामिल किया जाएगा, एक्सपर्ट जो हैं एग्रीकल्चर के उनको किया गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी जो है वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन जो बैठी हुई है, हमारा वो बना हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी लीडरशिप जो है वो अपने ढंग से करेगी। उनकी भी रिप्रेजेंटेशन तो होगी, मेरा ख्याल है, अगर वो करेंगे, चाहेंगे तो वो अपने ढंग से जो करेंगे। और मसले यही हैं जो डे टू डे लोगों को फेस आ रहे हैं, जो डे टू डे लोग जिनसे सफ़र कर रहे हैं, तो यही मसले होंगे इनमें, तो वो मसले शामिल होंगे। एक चीज़ सर, रियासी ज़िले का सवाल है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ। यहाँ पर हमने देखा आपकी तरफ से कोशिशें हुई थी, धरने भी हुए थे, हमने कवर भी किया था, लेकिन उस स्तर पर यहाँ पर आंदोलन का असर देखने को रियासी ज़िले में नहीं मिला। उसका कारण क्या? यहाँ के ज़्यादातर जो किसान थे वो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वो जो कानून है उसके पक्ष में थे, या क्या कारण थे? यहाँ का किसान आखिर इस आंदोलन से उस स्तर पर, जिस तरह से हरियाणा में, जिस तरह से पंजाब से किसान जुड़े, उस तरह से यहाँ का किसान नहीं जुड़ा था। देखिए, बेसिक बात तो ये है कि जहाँ जो पंजाब और हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, ये लोग बड़े अवेकंड हैं और फ्रीडम मूवमेंट से भी अगर हम देखें तो वो लोग उस वक्त से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह वगैरह, राजगुरु, सुखदेव, आपने देखा है कि ये वहाँ के ही लोग थे। और गदर पार्टी वगैरह विदेशों में बनाकर पंजाब में आए, जहाँ के लोगों को जागृत किया। लेकिन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है, ना तो जहाँ का किसान इतना जागृत है और ना ही जहाँ कोई इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन रही, किसान ऑर्गेनाइजेशन के जे हम कहें, जे मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई रही। लेकिन ये कहना कि उनको बिल का पता ही नहीं है, ये कहना कि वो उसके हक में थे या खिलाफ थे, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों को हमने कहा जहाँ तक हम अप्रोच अपनी कर सके, उन लोगों को कन्विंस किया, वो लोग मानते हैं। या फिर कानूनों का नहीं पता था किसानों को, वही आप कह रहे हैं कि जागरूक नहीं थे? क्या सही इसमें, क्या गलत था? कुछ चीज़ें आपको इसमें सही भी लगी क्या? ईमानदारी के साथ जवाब चाहूँगा। आपने क्या मसौदा जो इसका तैयार हुआ था या फिर पास हुआ बाद में, तो क्या पढ़ा था पूरे कृषि कानूनों को, या प्रमुख चीज़ें उसकी पड़ी थी? अच्छाई क्या थी इस बिल में? कुछ अच्छाई तो होगी अगर देश की सरकार ने इसे पास। देखिए, अच्छाई तो यही है इसकी कि ये कानून, इसमें कोई बात ऐसी नहीं कि इसमें सुधार की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है कानूनों में, और इसमें एग्रीकल्चर में भी सुधार की ज़रूरत है समय के साथ साथ। लेकिन इसमें जो गलत बातें थी वो, जैसे पहले स्टॉक लिमिट हुआ करती थी,
स्टॉकिस्ट के लिए, वो ख़त्म कर दी गई। जो इसमें जो कंट्रैक्ट खेती थी, तो लोग कहते हैं आज भी कंट्रैक्ट है, खेती है जी, पंजाब में है, लेकिन वो कंट्रैक्ट अलग किस्म का जो नए कानून में आया है उसमें रिटर्न देना है, और फार्मर की उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगी। 5 साल 10 साल जब तक होगा, वो फार्मर से क्या करेंगे, वो रिटर्न में ले लेंगे, वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें खड़ा करेंगे, उसमें फिर उसके अगेंस्ट लोन भी वो लेंगे। अगर लोन में डिफ़ॉल्टर होते हैं तो ज़मीन किसकी गई है, किसान की जाती है। तो इसलिए ये कुछ बातें थी इसमें, जिन बातों को लेकर मेन इसमें किसानों को जो है अच्छी नहीं लगी है, और उसी बात को लेकर ये एजिटेशन जो चली है। एक आरोप ये भी लगा सरकार पर कि उन्होंने कुछ लोगों के लिए, कुछ बड़े उद्यमियों के लिए इसमें फ़ायदा रखा है। क्या आप इस आरोप को सही मानते हैं या फिर ये तथ्यहीन आरोप? नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत सी जगहों में, पंजाब और हरियाणा में खासकर, तो बड़े बड़े गोडाउन भी उन्होंने इस दौरान में, एजिटेशन के दौरान में बना लिए, इसलिए कि अब लिमिट तो है नहीं, तो बाकी लोगों को कहा बाहर जाकर बेचो, जहां मर्जी मंडियों में बेचो, खुले में बेचो। तो वो है कि वो उनको पता है कि जब ये होगा तो हम खुला खरीद के जितना भी है तो वो सारे का सारा वहाँ जमा करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक मार्केट में छोड़ेंगे, और ज़रूरत के मुताबिक जो है उसको इकट्ठा कर लेंगे, और मन मर्जी के रेट्स जो हैं वो देंगे। तो एमएसपी जो है, एमएसपी का कोई ध्यान नहीं करेगा, इसलिए एमएसपी को लागू करवाने के लिए, बचाने के लिए हमारी जो मांग रही है, किसानों की जो स्ट्रगल रही है, यही है कि एमएसपी फिक्स कर दो, वो फिर वो बाहर खरीदें, अंदर खरीदें, ताकि एमएसपी से नीचे कोई खरीदे ही नहीं। अगर एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, देखिए हमसे वो 12 रुपये खरीदते हैं, लेकिन उनका रेट जो है गंदम का आटा का है वो 30 या 32 रुपये से कम नहीं है। अगर वही वो 1975 में खरीदेंगे तो फिर भी वो 32-33 रुपये में भी बेचेंगे। अगर 20 रुपये में वो 32 रुपये में बेचते हैं तो 12 रुपये प्रॉफिट है। वही वो 12 रुपये में खरीदते हैं और फिर भी 32 रुपये में बेचते हैं, तो उनको 20 रुपये का है। तो जहाँ तो अपर सीलिंग उसके लिए लिमिट फिक्स कर दो कि अगर आप 12 में खरीदते हो तो फिर आपको वही 8 रुपये ही प्रॉफिट लेना है। अगर 20 में खरीदते हो तब भी आपको वही लेना है, तब भी बात बनती है। वो तो है नहीं, वो खुली लूट है उनके लिए। तो इसलिए किसान चाहता है कि वो आप एक एमएसपी फिक्स कर दीजिए ताकि लोगों को उसका नुकसान ना हो, और मालूम रहे कि किस रेट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा उसमें बेचेंगे लोग। जो मिनिमम एमएसपी जो फिक्स हो उसी पे बेचेंगे, और ख़रीदने वाले को भी वो लॉ बन जाए। अब लॉ एक बना है कि अगर कोई वायलेशन करता है तो एसडीएम या डीसी, इसमें इस कानून में है कि एसडीएम तक ही उसकी सुनवाई है, सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। ये कौन सी बात है कि इस डेमोक्रेसी में, इस मतलब जहां हम रहते हैं, कोर्ट्स में कहाँ मिलता है? वहाँ वो तो अंडर प्रेशर हर वक्त रहते ही हैं ऐसे लोग, तो किसान को कहाँ न्याय मिलेगा? तो इसलिए ये ऐसी बातें थी कुछ बिल्स में जिनकी किसान ने मुखालफत की। आपको वाकई में ये लगता है कि प्रधानमंत्री उद्यमियों के बारे में सोचकर उन्होंने ये कानून लाया है? और कुछ बातें ये भी आ रही है कि उन्हें जो बताया गया ये सही बताया गया तो इसलिए ये कानून पास हुआ है, कुछ लोग मिसगाइड किया गया, ये भी आरोप लगा रहे हैं या फिर ये भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनकी मंशा सही थी, मिसगाइड किया गया, या फिर सही जानकारी नहीं दी गई? क्योंकि केवल प्रधानमंत्री सभी विषयों के एक्सपर्ट हों ये भी जरूरी नहीं, एक इंसान सभी विषयों का। तो आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने कानून लाया, उनकी मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं, या मंशा सही थी लेकिन कुछ चीज़ें समझ नहीं पाए वो? नहीं, ऐसी ही बात हो सकती है, मंशा भी सही हो सकती है, हो सकता है कुछ नहीं भी। ये आप ठीक कह रहे हैं कि कोई जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने नहीं इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और प्रधानमंत्री को ये कहना कि उनकी समझ नहीं है, जो वो करना चाहते हैं उनकी जो दिमाग में आती है, मेरा ख्याल है वो करते हैं, वो मनवा भी लेते हैं, एक्सपर्ट से भी मनवा लेते हैं। उससे भी तो प्रधानमंत्री का ज़्यादा हाथ रहा है। जो भी उन्होंने किया है सोच समझ के किया है, और इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कारपोरेट का होने वाला है। ये ऐसा लगता है जो जिस किस्म के जो रिलैक्सेशन उनके लिए दी गई है। तो कुछ किसान हम देख रहे थे इन कृषि कानूनों के पक्ष में भी थे, वो कहीं ना कहीं निराश हुए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि उनके लिए तो गलत हो गया ना, क्योंकि आप तो एक पक्ष के थे लेकिन वो खुश भी थे जो नहीं आ रहे थे आंदोलन में, जो आपके साथ भी नहीं चल रहे थे। बहुत से ऐसे किसान थे और बहुत से राज्यों के ऐसे किसान थे। तो अगर ये फैसला वापस हुआ तो
उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लिए नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो वो हो सकता है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो हर पार्टी की होती है। जैसे किसान संघ है जो भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, तो इस किस्म के लोग हैं जिनको नहीं भी है, क्योंकि वो उनका मकसद ही होता है, गवर्नमेंट ने इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की होती है। यहाँ तक बाकी आम किसानों का है, आम किसानों को इससे कोई नहीं है। ये कहना कि ये 5-4 लाख या 10 लाख लोग ही एजिटेशन कर रहे हैं, तो हमारी लीडरशिप ने एक बार कहा था कि भाई अगर हम 5 लाख बैठे हैं तो आप 6 लाख बिठा के दिखा दो ना, पता चल जाए कि आपके इसके मुखालफत कितने हैं। घर में बैठे ऐसे असेस कर लेना तो ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग जो थे इसके खिलाफ ही थे और वो लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब ये विदड्रा होते हैं पूरी तरह से, कि कब उनकी पूरी मांगें जो है वो मानी जाती हैं ताकि वो भी घरों को जाएं। अगर नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है, किसान कोई वो डरा नहीं है, थका नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है तो वो डटे हैं, डटे रहेंगे। भाजपा के प्रवक्ता वहाँ कहते थे ये किसान नहीं है, फिर से वो सवाल दोहराऊंगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी तो किसान ही कहा, तो एक तरफ तो उन्हीं की पार्टी के लोग आपको किसान मानने को तैयार नहीं थे और अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये कि बाहरी ताकतें, आपको लगता है कि कुछ इंटरफेरेंस उनका भी हो गया था आंदोलन में? आप तो यहाँ बैठे हैं, अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है हालांकि, लेकिन लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चलाना, उसमें फंडिंग या कुछ और चीज़ें, कुछ हो सकता है जो कहा जा रहा था भाजपा नेताओं द्वारा। नहीं, ऐसी पहली चीज़ जो आपने कही कि प्रधानमंत्री ने कहा और भाजपा वाले मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, तो ये प्रधानमंत्री जी ने जब ये अनाउंस किया है, माफ़ी मांगी है, तो उन्होंने इनके बात को झूठा साबित किया है। ये लोग गलत कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री इस बात की, इसका मतलब है कानून गलत है, किसान सही है, तो तब उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो हम इसमें कोई हमारा वो नहीं है ज़्यादा। तो बाकी रहा कि फंडिंग का मसला, देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी यूपी के लोग बड़े वो हैं, वो संपन्न जी किस्म के लोग हैं। उनके मैक्सिमम जो फैमिलीज़ हैं विदेशों में रहती हैं, एक फैमिली के 2-2, 4-4 हैं, और वहाँ से वो पैसा भी भेजते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है, ये कहना कि विदेशी वो नहीं, लेकिन विदेशों में किसानों के हक़ में प्रोटेस्ट हुए हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोटेस्ट हुए हैं, शहरों में, और जहाँ तक कि कुछ एक देशों में प्रधानमंत्री जी गए, चाहे वो मीडिया में बातें नहीं आई, वहाँ भी किसानों ने प्रोटेस्ट किए हैं इस किसान आंदोलन के हक में, और प्रधानमंत्री से कहा कि वो काले कानून जो है वो वापस लिए जाए। वो भी दबाव बना, वो भी दबाव होता है, हर किस्म का दबाव है, वो भी दबाव बना। चलिए, अब अंतिम सवाल है, यहाँ के रियासी ज़िले के जो किसान हैं, जो आपकी तहरीक में भी जुड़े हुए हैं या फिर आपके साथ चलते हैं, जब भी तमाम मुद्दे होते हैं उनके, तो वो मिलते भी हैं अधिकारियों से आपके साथ जाकर, तो वो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, 3-4-5 मुद्दे, जिसमें एक बार हमारी बात हो रही थी, बंदरों की समस्या भी है, उनका आतंक भी एक समस्या उसमें आपने जाहिर की थी। क्या जो आप मांगे लगातार उठाते हैं, ये तमाम मांगे, क्या उनका हल जो है वो हो भी पा रहा है या फिर नहीं होता है? प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं या नहीं सुनते? देखिए, कुछ लगता है कि मेरा ख्याल है इतना जितना वो उसमें तवज्जो दी जानी चाहिए, जितना किसानों की तरफ, तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी कमी है। और ये भी मैं साफ गोई से बताता हूँ कि नई एडमिनिस्ट्रेशन, हम ज़्यादा बार इनसे इंटरेक्ट भी नहीं हुए हैं, 1-2 बार ही मिले हैं, लेकिन मुद्दे तो हैं किसानों के। पानी का, कूलों का मसला है, जो जहाँ मंत्री आए थे जो टूर सेंटर की तरफ से, उनके नोटिस में भी लाया, एलजी के नोटिस में भी लाया, छोटी छोटी कूलें हैं, टूटी हुई हैं, अगर वही हो जाएं तो उनमें किसानों को काफ़ी जो है राहत मिल सकती है। और दूसरे मसले हैं, जैसे बंदरों का मसला आपने ठीक कहा है, जो बंदरों तबाही हो रही है कि बहुत से इलाकों में लोगों ने फसल लगाना जो है वो छोड़ दी है, कि खाली रखे हुए हैं। मैं पांवला की तरफ की बात करता हूं, दुमेल की तरफ की, मैं पांवला में गया था तो ये कहा जा रहा था प्रशासन द्वारा कि ऐसी फसलें लगाएं जो बंदर जिसको नुकसान पहुंचे, मतलब ये भी कहा। देखिए, जहां भी वो है कि प्रशासन कुछ बोलता है, लोअर लेवल का कुछ बातें हैं, जब हायर लेवल पर बातें आती हैं कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल पर, तो उनका सोचना ही कुछ और है। क्योंकि मैं मिला हूँ, हम मिले हैं उनसे, तो हमने कहा था कि इसके लिए डिमांड की थी कि भाई ये कहते हैं लेमन ग्रास लगाओ, हल्दी लगाओ, अदरक लगाओ, तो वो कमिश्नर साहब ने बड़ी उल्टे ढंग से कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। तो इसलिए इनका भी जो है, जहाँ पर हमें कहने को कह देते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। वो फार्मर खुद हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं
कि जहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बदल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है, जो इनको डायरेक्शन मिलती है, डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। जो जहाँ तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात है, सोचा रहा है, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक कामयाब होते हैं, गति से होनी चाहिए कोशिशें, उस गति से हो पा रही नहीं, इसमें तो कमी तो रह ही जाती है कि जिस तरह से होना है। कुछ लोग हैं जो नहीं अवेयर होते हैं, अवेयर करना है, और अवेयर करने के साथ साथ उनको वो चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरत है, वो भी पूरी होनी चाहिए। तो हम भी मिले हैं इनके, जहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, तो प्लान तो काफ़ी बताए हैं इन्होंने, पैसा भी काफ़ी है उसके लिए, मशीनरी के लिए। लेकिन फिर भी जितना होना मशीनरी की अभी लोगों को जितनी खुली ढंग से मिलनी चाहिए, और हम डिमांड करेंगे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी लोगों को फराहम की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नए बीज के बारे में जो लोगों को अवेयर किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप टेक्नोलॉजी के समर्थक हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आसान किया जा सकता है खेती? नहीं, ये तो है, इस दौर में टेक्नोलॉजी को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। यही है कि जो रेवोल्यूशन आया है आज खेती में हम देखते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी की बदौलत ही। तो उसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र की है, हमें ऑर्गेनिक की तरफ जो है वो भी बढ़ना है, और कोशिश हो रही है। हमारी भी डिमांड रही है और डिपार्टमेंट की भी। हम डायरेक्टर साहब से भी मिले थे, दूसरे लोगों से भी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ एरियाज़ को सिलेक्ट किया हुआ है जहां ऑर्गेनिक खेती उन्होंने शुरू की है, और आस्ता आस्ता उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वो ज़्यादा अच्छा है, इसमें हम उनको कहा है कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे। हम भी अपनी तरफ से फार्मर्स को अवेयर करते हैं कि आप भी इस तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए। और जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो नई स्कीमें आती हैं, हमारे किसान भी थोड़े ढीले होते हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता है जहाँ का किसान। तो चल रहा है बदलाव नहीं चाहते, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते वही हैं कि खुद ब खुद हो जाए या कोई कर दे। तो इसलिए हम उनसे मिलते रहते हैं, अपील भी करते हैं, सुनाते समझाते भी हैं कि भाई आपको भी आगे जाना चाहिए अपनी मांग को लेकर, डिमांड को लेकर, जो भी जहाँ भी है। तो इसलिए वो तो थोड़ी अवेयरनेस पैदा हो रही है। ऐसी किसानों की आय दुगनी होगी जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो उसमें शक है मुझे। 2022 तक का उसमें शक है, नहीं हो पाएगी। अब वक्त कम है, नहीं हो पाएगी आपको? नहीं हो पाएगी। उसमें कोई ऐसा स्टेप्स कंक्रीट हमें दिखाई नहीं कि जिससे हम ये कहें कि आय डबल हो जाएगी। कुछ एक स्टेप यहाँ पर दिखे हैं आपको जिससे कोशिश की गई हो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि आय को बढ़ाया जाए? देखिए कहाँ दिखे हैं, जो पहले की है ये कहते हैं कि उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फार्मिंग, कौन कौन सा जो है प्रोफेशन, कौन कौन सी इनको हम स्कीमें दें जिससे इनका जो है वो डबल हो जाए, बढ़ जाए। तो तब होता है। ये ठीक है, KCC बन रहे हैं, KCC को ज़्यादा बनाया है इन्होंने, और ज़्यादा तादाद में लोग ले रहे हैं लोन। लेकिन लोगों को फिर आगे उनके लिए जब पानी नहीं होगा, खेती में कुछ नहीं होगा, जहाँ कूलें हैं वो टूटी फूटी पड़ी हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात जो है कि इसके लिए कि जो पानी की जो कूलें हैं एग्जिस्टिंग जो हैं, इनके लिए फंड्स दे दें, इनकी तरफ ध्यान दे दें, तो लोगों को मिल जाता है। क्योंकि जहाँ बड़ी कैनाल तो है नहीं, हमारा हिली एरिया है, छोटी छोटी कूलें हैं, और जो चल रही हैं लोग खुद अपनी मेहनत से, अपना हालाशेरी गाँव की ज़्यादातर वही चला रहे हैं, उनकी तरफ कोई ज़्यादा फंड्स नहीं आ रहे हैं। हमने मंत्री साहब को भी कहा था, मैंने रिटर्न में दिया था कि ये फंड्स की प्रॉब्लम, जब हमें अधिकारियों से मिलते हैं तो ये दिखाई भी देता है कि फंड्स की कमी। कई प्रोजेक्ट हैं 10-10 साल से लटके पड़े हैं, 15-15 साल से लटके पड़े हैं। 1-2 मिसाल तो ऐसी है कि 30-40 साल से भी लटके पड़े हैं। तो जो टूटे फूटे हैं वो फंड्स हों तो उनमें और फार्मर को भी फ़ायदा होगा। तो ये तमाम कदम उठाने पड़ेंगे जिसके बाद किसानों की जो आय है वो बढ़ सकती है। इसमें ये कदम उठाने पड़ेंगे और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनकी भी राय लेनी होगी इनको। यही नहीं है कि डिपार्टमेंट ही सब कुछ जानता है, हमारे फार्मर्स, हमारे लोग, जो सोशल वर्कर, जो ऑर्गेनाइजेशन जो सारी हैं, उनको कर रहे हैं, खेती जो कर रहे हैं, हाँ, उनकी राय भी जरूरी है। उनको भी सलाह ली जाए, भाई आपके गांव में हम क्या करना चाहते हैं, आपको क्या, आप बताइए अपना किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये ऐसी बात है, ये करनी चाहिए इनको। चलिए, शुक्रिया। इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है, ये सिर्फ और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे लोग और इनको आसानी होगी। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संचित। तो तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट में तीनों कृषि कानून जो हैं
वो वापस नहीं लिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला है वो सभी किसान जो हैं वो किसान तहरीक जो है उसका ही समर्थन करती है और जैसे जैसे वो निर्देश देंगे उसी का पालन ये भी करेंगे। इसके साथ ही और तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है और एक अहम बात इन्होंने ये कही है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले को ये पीछे हटना या उस तरह से नहीं लेते हैं। उन्होंने किसानों के बारे में सोचा है और मजबूर हुए हैं क्योंकि चुनाव भी थे और इसके साथ ही उन्होंने समझा कि किसान लगातार पिछले लंबे समय से लगातार आंदोलन चलाए हुए हैं और इस आंदोलन के कारण कई लोगों की जान भी गई है और इसके साथ ही और भी नुकसान हो रहा था और उसके कारण जो है प्रधानमंत्री को समझना पड़ा और उन्होंने इन तीनों कानूनों को वापस लिया है और इसके साथ ही अब किसानों के साथ मिलकर नए कानूनों के मसौदे पर बातचीत करने की बात जो है वो कही है। ऐलान किया है कानूनों को वापस लेने का, कानून अगले पार्लियामेंट में वापस लेने की बात जो है वो कही गई है। और कृषि पर इन्होंने कहा कि आय दुगनी जो है वो होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है और ऑर्गेनिक खेती की और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की बात इन्होंने कही है कि किसानों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए ताकि जो खेती है वो सरल हो सके और इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए ताकि लोगों की जो सेहत है वो सही रह सके। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।